पाप की गठरी बांधे बैठे, इनका ले लिया, उनका ले लिया, इनका छिपा लिया, ये गट्ठर क्यों बांधे बैठे? ऐलान हो रहा, उतार दो पापों के गट्ठर को, आ गया तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप के गट्ठर को उतारने वाला। जबकि सच्ची में पाप कर्मों की माफी का किसी ने ऐलान नहीं किया। भगवान राम ने तो प्रेम पिता को नहीं माफ किया, राजा दशरथ। एक हत्या हो गई श्रवण कुमार से, एक श्रवण कुमार की हत्या, इस पाप को भगवान राम ने माफ नहीं किया। और भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को नहीं माफ किया, उसने अपने बहन के 7 बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था, गर्भपात की सजा मिली। पाप की माफी भगवान ने भी नहीं की। ये केवल समय के सद्गुरु दयाल को अधिकार है और तमाम तरह से सेवा में लगाकर तुम्हारे पाप कर्मों की माफी करा देंगे। अगर तुमने शरीर से पाप किया तो शरीर सेवा में लगा देंगे, अगर धन से पाप किया तुम्हारा धन सेवा में वैसी परमार्थी कार्य में लगा देंगे, अगर मन से कोई पाप किया मन सुमरन भजन में लगा देंगे, अगर वाणी से कोई पाप किया तो वाणी अपने सत्य वचनों के प्रचार में लगाकर ये वाणी संबंधी खर्चा का निपटा दिया जाएगा। अगर अन्न खा के कोई पाप किया तुम्हारा अन्न भंडारों में लेकर और रोटी बनाकर उन प्रेमियों को खिलाई जाएगी जो रोटी खा के भजन करेगी। पाप के मारा ये कितना सरल जो किसी ने सृष्टि में किया नहीं, ऐलान कर दिया, आ गया पापों के गट्ठर को उतारने वाला। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, तलक पाप ढोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको
माता बहने पुरुष समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, महापुरुषों ने आवाज सबके लिए लगाई। अपनी अपनी आंख खोलिए। अगर अभी भ्रम में पड़े रहे तो फिर ये मानव जीवन आपका व्यर्थ चला जाए। जिसका लोगे रख लोगे देना पड़ेगा, तुम्हारे भुगतान का कारण बन जाएगा। इसलिए प्रेमियों की सेवा लो, उसे उसी काम में खर्च करो। तो तुमको 2 लाभ, उनकी सेवा सही तरीके लगा दिए लाभ अलग, और अपनी सेवा दोगे उसका लाभ अलग दो। ये 2 तरह का लाभ है आपको। और तुम जो ये कर रहे हो कि सेवाएं उसूल के रखते हो और तुम देते नहीं हो, और मतलब यानी ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम अपने भाग्य में आग लगा रहे हो, समझ लीजिए। ये समय पे बार मिलेगा सेवा का। तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हें कितने घरों में भी पैदा होना था, जन्म लेना था, और एक ही जगह कार्यक्रम करा दिया गया और सबको बुला लिया गया और तुमसे अपने पाप कर्मों की अदायगी करा दी। नहीं, पैसे द्वारा कोई पर्व नहीं कर सकता। किसी को करोड़ रुपए दो, कह दो मेरा पाप कर काट सकता। और देखिए यहाँ आपका करता है। यहाँ ये सब प्रेमियों की सेवा में लगना, जो रुपया खर्च कर रहे हो, समय दे रहे हो, शरीर को लगा रहे हो, अन्य की सेवा, यह सब परमार्थ में लग रही है, तुम्हारे सामने लग रही है। ये कितने बड़ा मतलब की को युगों का घोला बीच रखा। अगर इसमें भी आप चूके फिर आप तो, क्योंकि तुम्हारी जगह जाने से, इसलिए तुम्हारे घर में लाभ देने के लिए भाई मतलब या तो आपको बुला लिया जाता। अब अगर नहीं आ पाते हो, किसी समस्या में उलझे हो, तो तुम्हारे घर आके मिल लिया जाता है। ये घर में मिलने का ही तो कार्यक्रम है। आज पीलीभीत जिले के लोगों का कितना बड़ा भाग्य है अगर तुम भागशीलता को बना लो तो। नहीं तो इल्जाम लाते रहो, गुनहगार बन जाओगे, मार खाओगे। इसलिए बात को समझा देगा, इशारा समझदार नहीं होते। पहली बात तो सेवा लो। अगर सेवा ले रहे हो तो उसको उसी बाबत, जिस बाबत के लिए उसी में लगाइए, नहीं तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। इस कर्जे के लिए अभी कितनी बार बैल, घोड़ा, खच्चर, गधा बन करके इस कर्जे का भुगतान आपको करना पड़ेगा। यहाँ इसी तरह की कोई जरूरत नहीं है और आपको बराबर इशारा करके बताया जाता। तभी मैंने कल एक इशारा किया था, तुम जितने भंडारे लगाए हो सब लोगों को ये दंड है कि 10,000 रुपए इस कार्यक्रम में आप दीजिए। अब भी तुम्हारे लिए मौका, दंड भी तुम्हारा परमार्थ में बदल जाएगा। 10,000 रुपए, क्योंकि इसमें खर्चा है, इसमें खर्च हो रहा है, वो आप सबके लिए हो रहा है। मैं तो 1 रुपए मांगता नहीं, कभी आप किसी से नहीं मांगता, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो संगत आई हुई है और इन लोगों ने जो तुम्हारे लिए व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के लिए अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ आपको अंश खर्च करना चाहिए। पहली बार जब नाम ला दिया है तो गुरु का दशांश होता है। तुम्हारी कमाई में 10वां, अगर 100 रुपए कमाते निकालते जाइए और साल 2 साल जब कोई कार्यक्रम पड़े उठा के दे दो, तुम्हारी सेवा भी काफी हो जाए। तुम्हें एक बारी बाहर भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी सेवा। अगर रोज ही दोगे तो वो तुम हजम कर सकते नहीं हो, क्यों गुरु का अंश गुरु के नाम की सेवा हजम नहीं कर। कोई ना कोई बीमारी, दुर्घटना, परेशानी का कारण बन जाएगा, तुम्हारे घर में रखा वो भी निकाल के ले जाएगा। इसलिए आपको तो सब तरफ से जगाया जा रहा, संदेश दिया जा रहा, महात्मा गलती होती रहती है, लेकिन फिर उसमें सुधार के देख, उसकी यहाँ सब जगह लग जाएगी। मैंने कार्य वालों से कह रखा, कार्यालय वालों से एक रजिस्टर है, उसमें दस्तखत कर देना। मैंने कहा ये सेवा तुम्हारे लिए नहीं, ये सेवा प्रेमी इस कार्यक्रम के लिए दे रहे प्रेमियों का कोई ठिकाना
ठिकाना नहीं, कुछ साथ जाना नहीं, तो ये सेवाएं इकट्ठा करके क्या करोगे? क्यों अपने सिर पे बोझ डाल किसी का? और तेरे जीवन का ना कोई ठिकाना है। कर ले तू भजन हरि का, करता ना कोई ठिकाना है। मानो तेरे जीवन का ना कोई ठिकाना। एक दिन मिट्टी होगी, तेरी कंचन काया एक दिन मिटा होगी। राजा हो रंग कोई, एक दिन सबको जाना है। राजा हो रंग हरि का करता क्यों बहाना है? कर ले तू भजन हरि का, करता क्यों बहाना है। मानो तेरे जीवन का ना कोई ठिकाना। मानो तेरे जीवन का ना कोई ठिकाना है। रंग रूप बुद्धि चतुरा, मुन तेरे आई, धन महल खजाने सब अंत समय छुटी जाई। धन महल खजाने सबो अंत समय छुटी। इन्हें क्यों समझे अपना, यह जग तो वीराना है। इन्हें क्यों समझे बहाना है। कर ले तू भजन हरि का, करता क्यों बहाना है। ये जग सराय तेरा खाली करना होगा। ये जग सराय देगा, यहाँ अमर नहीं है कोई, मरना जरूर होगा। कहीं संत बिना गुरु के भव पार न जाना है। कहे संत बिना गुरु के भव पार न जाना है। कर ले तू भजन हरि का, करता क्यों बहाना है। मानो तेरे जीवन का ना कोई ठिकाना है। कर ले तू भजन हरि का, करता क्यों बहाना है। गुरुदेव जय गुरुदेव, नाम किसका, ये गुरुदेव नाम किसका, ये गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। मानव सद्धर्म के लिए, सत्य समाज के निर्माण के लिए, नवयुग निर्माण की योजना, भूमिका व्यवस्था के लिए अपने लोग खड़े होने की जरूरत है। अब ये बैठने का समय, माँ बहन बेटियों की इज्जत आप लोग देखिए कितने बड़े काम की आवाज है ये। अब इस आवाज में के लिए प्रेमियों की जरूरत, खड़े होने का मौका
गुरुदेव संक्रांति की पावन मेला में यह 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग द्वारा सजेगा। नुकसान का हानि का तो प्रश्न ही मांगी, इसलिए ये कार्यक्रम की महान दया कृपा से निर्विघ्न समापन, कोई विघ्न बाधा नहीं हुई और आप हमेशा ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने की इच्छा था और वैसे समय तो पूरा ही खराब है। वो तो संत महापुरुषों की दया से जीव बच रहा है, लेकिन जब उन्हीं को ठुकरा दिया, उन्हीं को भुला दिया तो भी बचेगा कैसे? तो कुदरत की चपेट में तो चला ही जाएगा। परिवर्तन की बेला पर किए गए संकल्पवादों को सबके कान तक पहुंचा कर मेरा और तीसरा कोई काम नहीं, एकदम खुला ऐलान है। इधर उधर की ये झूठ उठिया नहीं कहा जाता। अब आगे होने जो जा रहा वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर सदगुरु दयाल के वचनों को याद रखते, उन्होंने सब कुछ बता, तारीख में ये, इस तारीख में ये होगा और बिना हुए बचेगा नहीं और इसे कोई रोक भी नहीं सकता। ये सब बातें आपको स्पष्ट करके बताई, लेकिन तुम तो दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा। आज अंतिम दिन है, सबकी इच्छा हो रही, लेकिन जो लोग जाने वाले हैं वो जा सकते। मैं भी क्योंकि ये 5 दिन से लगातार मिले तो आपसे जाना, यदि शोभा यात्रा के पहले मिला गया और 5 दिन से अपनी शंका का समाधान कर दीजिए। मैं ना कुछ कहता ना कुछ बनता, हमें बनने की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, ना कोई मैं स्वामी जी बनता, ना गुरु जी बनता, ना संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमें बनने की क्या जरूरत? हम जो है, अब इनकी इच्छा है, इनकी श्रद्धा है, इनको कुछ दिखाई दे रहा, कुछ सुनाई दे रहा, कुछ एहसास हो रहा, कुछ दया मिल रही, तो इसको आप कैसे खत्म करें? आस्था आप नहीं मिटा सकते। अब इनकी, अब दुनिया के लोग तो पत्थर पूजा करते, पत्थर में भगवान मानने की आस्था मिटा दो, जबकि उसमें कुछ नहीं। छूने से कोई लाभ नहीं, रखने से घर में भी कोई लाभ, उसको भी लोग रखे, उसके भी पैर छूते, कागज कैलेंडर पैर छूते, गाय पशु उसके। अरे तो आस्थावान देश है, यहाँ की मर्यादा है कि छोटा बड़े के पैर छूता, बड़े छोटे को आशीर्वाद। और अब प्रभु के लोग ये मानते नहीं। मैं तो मना करता, हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अब ये कहते नहीं, हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए ले लो और इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। ये कहते मेरे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चला, या खेती दुकान दफ्तर बिजली का मजदूरी बंद करके आपके साथ के गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। आपका हो जाएगा, हो रहा है, थोड़ा बहुत बाकी रह गया, अभी होगा। अब अगला कार्यक्रम आपके पड़ोसी भी तो है, शाहजहांपुर में, चल के वहां भी सुन लीजिए। हर कार्यक्रम की दया अलग होती है। जो तुम पढ़े हो सत्संग में कम है, जैसे पत्थर अगर पानी में न पड़ा हो और धूप में तपा तो आप बैठ नहीं जला देगा, बैठ नहीं सकते, जला देगा। लेकिन ये पानी पड़ा तो भूलेगा तो नहीं। मन को समाना बहुत मुश्किल। जब सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि मुनि योगी महान और ब्रह्मचारियों ने इस मन को नहीं संभाल पाया, तो कलयुग का जीव बेचारा क्या करेगा? ये तो सदगुरु की दया है। जब आप बचे हो, इसको बराबर ध्यान में रखें।
देखो ये जगह इतनी महत्वपूर्ण हो गई है और यहाँ गुरुदेव नगर में प्रेमियों ने कुछ अपनी आस्था जाहिर की है। ये जगह तो यहाँ 5 दिवसीय सत्संग हुआ। यहाँ चारों तरफ देख रहे, कोई मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, कोई काबा, कोई स्थान नहीं, किसको प्रणाम कर रहे? जब 1 घंटे के बाद उठे तो पूछा, भगवान आप किसको प्रणाम कर रहे? कहा पार्वती ये मत पूछो, इस जगह भी इतनी ठंडक है, इतनी आकर्षण, मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति मुझे आगे बढ़ने के लिए विवश कर रही है। अरे कहा कुछ बताओ, कल अरे तो मत पूछो, चल पड़ी। थोड़ी दूर पहुंची, कहा पहले वो रात बताइए, फिर आगे कदम करूंगी। इतनी पवित्र हो गई है, इनमें इतना आकर्षण और ठंडक है कि हमको आगे बढ़ने नहीं दे। तुम्हारे यहाँ तो 5 दिन हुआ सत्संग लगातार 3-3, 4-4 घंटे और सुबह शाम दोनों वक्त प्रेमियों ने भजन किया। ये जमीन कितनी धन्य हो गई है और आगे इसका महत्व हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। जय गुरुदेव। जो जमीन हमारे आपके लिए तीर्थ हो गई, लोग आते रहेंगे, उनकी मनोकामना पूरी होती रहेगी। भंडार वालों, तुमने कोई भट्टी, कोई गड्ढा खोदा हो, उसके बराबर कर दीजिए और लीप पोत करेगा। ऐसा कर दो कि लोग हाथ पात के देखेंगे, कहा ये कैसे लोग थी। कितने गुरु के अनुशासित लोग, अनुशासन में रहने वाले, गुरु वचनों को मानने वाले, गुरु भक्ति पर अपने आप को कुर्बान करने वाले, एक ऐसी छाप छोड़ के लोग यहाँ तुमको हमेशा याद करेंगे। वैसे ऐसा काम हो गया है इस क्षेत्र में, न कभी किसी ने किया होगा और न कोई करेगा, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई महात्मा हो। जो आज काम हुआ है कोई नहीं, वो स्थान तो सर्वोपरि होता है। वो आप यहाँ कोई गंदगी, इसको आप ध्यान में रखिए। और कोई गंदगी इधर उधर हो गई हो तो एक थोड़ा 5-7 प्रेमी फाड़ो उठाओ और गड्ढा खोल के गंदगी डाल दो, बिल्कुल एकदम पाक साफ। ऐसा स्वच्छ प्रशासन का ऐसा एक इनके सामने नजारा दिखा दो कि ये सब फेल हो जाए। ये बिना पैसे का और बिना खर्चे का ये अभियान सारा हिंदुस्तान याद करेगा। स्वच्छता का अभियान सारा हिंदुस्तान याद करेगा। और ये दीवारों पर लिखा जा रहा स्वच्छता बिना पैसे का। जब भी आप कहीं जाओ किसी कार्यक्रम में, तो अपने झोले में पहली बात तो थाली, लोटा, गिलास रखो। ये शुद्ध पात्र, क्योंकि भजन करने वालों को भोजन बहुत, क्योंकि भोजन का भजन पर प्रभाव पड़ता है। ये प्लास्टिक का बर्तन, ये तमाम एक लोटा गिलास में किया, थाली, लोटा, गिलास और एक पन्नी में एक खुरपी रखो। जब पहले दिन आओ थोड़ा अपना जो है वहीं पर दिशा मैदान और बाथरूम वगैरह वहीं करो। जब रोज करो और पैर से मिट्टी खिसका दो, तो जब तक तुम यहाँ से चलोगे गड्ढा अपने आप पूरा हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो राजनीति लोगों को एक सबक मिल जाएगा, एक ज्ञान मिल जाएगा, एक रास्ते की जानकारी मिल जाएगी। आपको ये सब करके दिखाना है, अपने गुरु की महिमा और अनुशासन मतलब देशवासियों को आपको दिखाना है। और एक 4 मीटर का मोमजामा, 4 मीटर बिछाने का, 4 मीटर ओढ़ने का, इतना हमेशा झोले में कहीं बैठो, बिछा के बैठ जाओ। कोई धूप आई ओढ़ लो, पानी बरसा तभी ओढ़ लीजिए आप। ये सब तुम्हारे स्वयं स्वावलंबी बनो। अपना सेवा किसी से मत कराओ, अपने आप करो। सारा हिंदुस्तान ये जान जाएगा कि स्वच्छता का अभियान किसे है कहते हैं, और सस्ता और सरल और सबके लिए, गरीब अभी सब कर सकती है। इसमें कोई एक नए पैसे खर्चा नहीं। जय गुरुदेव। अभी 2-4 कार्यक्रमों में आपको देखा जा रहा, इसके बाद एकदम सख्त कर दूंगा।
होता। जो थाली लोटा गिलास लेके भंडारे में नहीं जाएगा, मना कर दिया इसको भोजन मत दे, भोजन ही बंद करा। अरे तुम्हारे लाभ तुमको बीमारी न लगे और किसी काम का नहीं, फिर उसको जला कर उससे भी प्रदूषण होता भी होता है, खर्चा भी होता है और बीमारी ले रहे हो, ये कौन सा अच्छा काम। इसलिए इसको मद्देनजर रखिए, बराबर नोट करते रहिए। हर कार्यक्रमों में लोगों को आगाह किया जा रहा है। अगर आप धीरे धीरे नहीं मानोगे, आगे 2-4 कार्यक्रमों को देखता हूँ, इसके बाद भंडारे में सख्त आदेश हो जाएगा कि जो भी आएगा पहले गेट पर अपना थाली लोटा दिखाएगा, अगर होगा तो भोजन मिलेगा, अच्छे नहीं। जय गुरुदेव, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है, जो अभी जान न पाएंगे वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी। निकल कचू मर जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, झंडे की परिक्रमा करना मत भूलिए। अभी कल तक झंडे में प्रभाव रहेगा, कल तक इसको बराबर ध्यान में रखिए। इतना सरल और सस्ता बिना पैसे का ये इलाज हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। और ये जो भंडारे का महाप्रसाद, ये भी कोई नहीं कर सकता। कभी किसी महात्मा ने गांव वालों को निमंत्रण दिया कि नहीं? ये भी अनोखा है। महात्मा तो भी यदि निमंत्रण खाने जाता, दान दक्षिण धोती रोटी गोटी मांगता है, लेकिन आपको एक नया नजारा दिखाया जा रहा है। ये है सतयुग के चिन्ह। जब सतयुग आएगा तो व्यवस्था ऐसी ही होगी। ये उसी की भूमिका का एक परिचय आपको दिया जा रहा है कि सतयुग आने पर सबके साथ प्रेम प्यार मोहब्बत का रिश्ता, सबको रोजी रोटी मिलेगी, सबकी रक्षा हिफाजत होगी। ये सब उसका एक नमूना आपके सामने भी पेश किया। ये है सतयुग का अंकुरण। वैसे 1997 में जब आपके सीतापुर में नविशारण तपोभूमि पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ, उसी समय ये कहा गया था यहीं से सतयुग के चिन्ह दिखाई देंगे। सतयुग का अंकुरण होगा। अंकुरण तो जमीन के अंदर ही हो जाता, ऊपर का, ऊपर तो पेड़ का रूप बन के आता। तभी तो अंकुरण की बात कही गई थी। धीरे धीरे अब ये जब पेड़ का रूप लेगा, फिर छाया देगा, फिर फल देगा, तब लोग इसकी कदर करेंगे। जय गुरुदेव। मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठा, तब तक आप लोग परिक्रमा कर लो चलने की। पेट कम हो जाए फिर आ जाना, लेकिन लाइन ये है एक अनुशासन व्यवस्था, मर्यादित। इससे आपको लाभ मिलेगा। जब कोई चीज किसी से ली जाती है तो मर्यादा में, शिष्टाचार में ली जाती और अनुशासन में। तुम इधर उधर घुसपैठी करोगे, कोई लाभ, इससे कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। जो व्यवस्था, उस व्यवस्था के तहत आपको लाभ ले लेना चाहिए। दर्शन देने का लाभ, मैं आपका दर्शन करूंगा, अब हमें देख लो, हम आपको देख लो, बीच की शंका खत्म हो जाए। ये सब लाभ ही लाभ तो आपको दिया जा रहा है। अब आप ना ले पाओ, फेंक जाओ वो बातें करके, हमारी ना समझी रहेगी। इसलिए मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा।
और अगला कार्यक्रम शाहजहांपुर वहां तहसील में उसकी सूचना अवसर दिया जा रहा है। जन जागरण का सबको अवसर मिलेगा और आप सब लोग सत्संग में ज्यादा से ज्यादा शामिल होने की इच्छा रखा करो। सत्संग में जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि होने वाला नुकसान रुक जाएगा, वो भी रुक जाएगा। अरे सत्संग सदगुरु की दया का एक बहाना है, तो कोई ना कोई बहाना आपके लिए बनाया जाता है, उसी बहाने में से आपका लाभ हो जाता है। यहाँ सत्संग क्यों रखा गया? तमाम बेचारे इतने गरीब प्रेमी कहीं जा ही नहीं पाते, दिया गया। अब आप इससे लाभ न ले पाओ, अपनी शारीरिक कमाई रात दिन जुटे रहते हो, अरे कुछ सत्संग में भी खर्च लिया करो, कुछ खर्च कर लिया करो, तो तुम्हारे पाप कर्मों की अदायगी भी हो जाए और साथ साथ तुमको बरकत मिल जाए। यहाँ लिया नहीं जाता, बल्कि एक देना सिखाया हो जाता कि कैसे दिया जाता, फिर बदले में क्या उससे लिया जाता है। ये आदान प्रदान दोनों चीजें होती। जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊं। आप इच्छा लेके आए हो कि झंडे की परिक्रमा करो और शाकाहारी बनने का संकल्प ले लो, तो झंडा ही तुम्हारा परेशानी दूर कर देगा। लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत छूट गई तो कुछ ना कुछ रास्ता और उसके लिए बता दिया जाएगा। कोई जड़ी बूटी है, लेकिन बगैर जो गुरुदेव नाम के वो भी नहीं काम करे। नाम तो साथ से जुड़ा है, नाम ही काम करता है, और बाकी तो ये सब एक बहाना होता है। कोई लाची दाना दे दे, कोई मिट्टी उठा के, कोई राख उठा के दे दे, उसी से काम हो जाता है। लेकिन वो संकल्प सिद्ध होता है, वो उनका संकल्प सिद्ध है, वाणी उनकी सिद्ध है, गुरु वचनों में लगी है, वो पाक साफ निर्मल पवित्र है। इसलिए वो कोई चीज उठा के दे दे, कह दे आपका, उसी से काम हो जाएगा, उसी से काम हो जाएगा। जय गुरुदेव। मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा। देखो, जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन मेरे साथ जो लोग बराबर चल रहे हैं वो नहीं जाएंगे। उनको कल बताया जाएगा, वो बीच में गए थे, बताया जाएगा आपको कब निकलना है, कैसे निकलना, क्यों निकलना है। सब ऐसे अपनी मनमानी कोई नहीं करेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप कतारबद्ध हो जाएं, कतारबद्ध होकर एक लाइन में खड़े हो जाएं। माताएं बहनें माताओं बहनों की लाइन में, पुरुष भाई की लाइन में। जिन प्रेमी भाई बहनों को रात्रि में यहाँ रुकना है, विश्राम करना है, वे थोड़ा धैर्य का परिचय दें। आप झंडे की परिक्रमा कर लें। जिन प्रेमी भाई बहनों को तत्काल निकलना है, आसपास के गांव क्षेत्रों से आए हुए हैं और अभी निकलना है, उनको आप पहले मौका दें मालिक के दर्शन दीदार करने का। आपसे ऐसी विनती प्रार्थना अनुरोध है। प्रेमी भाई बहनों, आप एक ही लाइन बनाएं। माताओं बहनों से निवेदन है, आप 2 लाइन न बनाएं, एक ही लाइन में आप दर्शन करें। जय गुरुदेव। हमारे पुलिस विभाग के, प्रशासन विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण, यदि आप यहाँ उपस्थित हो, आपसे विनम्र निवेदन है, आप कुछ देर में दर्शन मंच के दाहिने तरफ आ जाएं। परम पूज्य बाबा साहेब जी महाराज के दर्शन कर लें एवं बरकत तथा प्रसाद प्राप्त करके भंडारे में महाप्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही आप यहाँ से प्रस्थान करें। ऐसी विनती प्रार्थना आपसे है। जय गुरुदेव।